हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर बीट बाय सुरप्रियो। यहाँ पे आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक मतलब कोई भी आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, ये चीज़ आपको मैटर करेगा ही करेगा। कार में ज़्यादा करता है, बाइक में थोड़ा कम करता है, मगर ये चीज़ सबके लिए है। ये वीडियो सबके लिए है। जो लोग मतलब मोटर व्हीकल चला रहे हो, उन लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो चीज़? वो चीज़ है आरपीएम। आरपीएम मैं क्यों मतलब इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ, गाड़ी का इंजन का हाल अभी कैसा है, अगर लॉन्ग टर्म मैं अगर गलत तरीके से चलाऊंगा तो उसमें क्या मतलब हो सकता है, ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। बहुत लोग देखते हैं कि मतलब नया गाड़ी खरीदे हैं, नया गाड़ी खरीद के रखे हैं और पहले बार जब चला रहा है उस टाइम पे देख रहा है कि आरपीएम बहुत हाई है। तो ये बहुत ही नेचुरल बात है। ये मैं पहले ही एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आरपीएम मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से ये चीज़ मैटर करता है। पहले जब मतलब गाड़ी स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे, तो बाकी मतलब जब चला रहे हो उसके लिए थोड़ा अलग सा रूल है, मगर जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए ये चीज़ थोड़ा मैटर नहीं करता है कि हाँ मेरा गाड़ी हाई आरपीएम में है कि लो आरपीएम में है। उस टाइम पे आपको गाड़ी को वैसे ही छोड़ना है 1 मिनट 1.5 मिनट तक, क्योंकि एक मिनट 1.5 मिनट अगर आप छोड़ दोगे उसको तो वो नॉर्मली मतलब बिलो 1000 या बिलो 700 750 में आ जाएगा। तो उसके बाद फिर गाड़ी आप नॉर्मली चला सकते हो। अगर बाई चांस उसी आरपीएम में मतलब गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी हाई आरपीएम में है और आप चला रहे हो, दो चीज़ होगा वहाँ पे। गाड़ी का इंजन के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, पहला बात है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से गाड़ी ऑलरेडी वो आरपीएम में सेट हो चुका है और वहाँ पे आप चला रहे हो, तो वो बहुत मायने रखता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप बहुत पिकअप दे रहे हो मगर गाड़ी उतना स्पीड में जा नहीं रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू एक्सेलेटर आपका गाड़ी सही से जा नहीं रहा है। आपको लगेगा कि गाड़ी में कोई दिक्कत आ गया है, नया गाड़ी है, क्या प्रॉब्लम हुआ। मगर ये चीज़ अगर नॉलेज नहीं होगा तो इसमें आपका मतलब टेंशन बढ़ेगा। तो ये चीज़ मैं सिंपल बोल रहा हूँ। उस टाइम पे आप अगर हिल एरिया में रहते हो तो ये आरपीएम का फैक्टर बहुत मैटर करेगा। आप अगर नॉर्मल एरिया में रहते हो, मतलब नॉर्मल मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर आप रख रहे हो तो वहाँ पे भी गाड़ी का आरपीएम 30 सेकेंड 45 सेकेंड ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा हाई रहे, क्योंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से गाड़ी अपने आप वो चीज़ कर लेता है। क्योंकि वो थोड़ा गाड़ी को मतलब जो नॉर्मल वेदर में नॉर्मल टेम्परेचर में जो है वो आरपीएम बाय डिफ़ॉल्ट सेट करता है, उसको आपको कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट गाड़ी को वैसे ही छोड़ देना है स्टार्ट करके। ऑटोमेटिकली वो नीचे आएगा, तो उसके बाद ही आप नॉर्मल चला पाओगे। अब कैसे क्या चला रहे हो, इस यही मेन मैटर कर रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे आप निकल रहे हो, वहाँ पे चलाते चलाते आप आरपीएम कैसे मेंटेन कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मैटर करेगा। आप अगर आरपीएम सही से मेंटेन कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर आप आरपीएम सही से मतलब नहीं चला रहे हो, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसका डिसएडवांटेज मैं आपको आज बोल रहा हूँ। डिसएडवांटेज पहला है कि आपका गाड़ी इंजन बहुत गर्म होगा, ऊपर से एसी वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट गर्म होगा। कोई कोई जगह पे मतलब देखा जाता है कि आपको मतलब आपको हीट ना महसूस होगा, मतलब अंदर बैठ के भी हीट महसूस होगा। जो गाड़ी चला रहे हैं उसको हीट महसूस होगा। तो उस टाइम पे क्या है, बोनेट खोल के उसको छोड़ देना होगा, मतलब काफ़ी टाइम आपको रुकना होगा जहाँ पे आप जा रहे हो। तो ये सब चीज़ आपको करना होगा। तो सबसे सेफ है आप गाड़ी एकदम एग्जैक्टली आरपीएम जो रूल्स है उस रूल्स में चलाइए। जैसे मान लिए 1000 से 2000 या 2500 तक आपको चलाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। कभी कभी हो सकता है कि कोई मतलब भीड़ वगैरह है, आपका बाई चांस 3000 पे चला गया तो आपको तुरंत वो गियर शिफ्टिंग ज़रूरी है। गियर शिफ्टिंग अगर सही से करोगे ये चीज़ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं डालेगा। गियर शिफ्टिंग अगर सही से नहीं करोगे तभी ये चीज़ प्रॉब्लम डालेगा। मान लो मैं फर्स्ट गियर पे चला रहा हूँ, अब सेकेंड गियर मैं डालना भूल गया, गाड़ी चल मतलब 25 पे 30 पे चल रहा है, तो वो हाई आरपीएम में ऑलरेडी जा चुका है। तो वो चीज़ आपको मैटर करेगा। तो आपको जब भी गाड़ी चला रहे हो आपका कभी कभी आरपीएम मीटर पे आपका आंख रहना ज़रूरी है कि आरपीएम के हिसाब से आप, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंजेस हो गया है। अभी जितना भी मतलब अच्छा गाड़ी है, मतलब हाई रेंज में गाड़ी है, वहाँ पे तो ये नोटिफिकेशन भी देता है कि आरपीएम बढ़ रहा है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको हमेशा मेंटेन करना है। पूरा वीडियो देखिए कि कैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कितना मतलब मैं ये चीज़ मेंटेन कर रहा हूँ और कैसे मेंटेन कर रहा हूँ। अगर आप गियर शिफ्टिंग सही से कर रहे हो, मतलब
मैं मान लो 10 से 15 तक मैं फर्स्ट गियर पे चला रहा हूँ, उसके बाद फिर सेकंड गियर डाल रहा हूँ, फिर 20 से 25 तक मैं सेकंड गियर में मतलब यूज़ करूँगा, उसके बाद थर्ड गियर डाल दूंगा। ये चीज़ अगर आप सही से मेंटेन करो तो आपका आरपीएम में उतना प्रेशर नहीं आने वाला। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आरपीएम तो आप ऐसे मेंटेन करके चलाओगे, कभी कभी मतलब हो सकता है कि 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना में कभी कभी 1 से 1.5 मिनट आप हाई आरपीएम में भी चलाओ। क्यों मैं इसका मतलब रीज़न बोल रहा हूँ, हाई आरपीएम में जब आप चलाओगे उस टाइम पे क्या होता है, इंजन में कार्बन वगैरह जम जाता है, तो उसमें ये थोड़ा हेल्प होगा कि कार्बन वगैरह वो 1 से 1.5 मिनट में इतना प्रेशर में वो स्मूथ हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा। मगर वो 1 से 1.5 मिनट के ऊपर नहीं चलाना है। मतलब आप हाँ ये वीडियो देख लिए उसके बाद अरे कोई बात नहीं हाई आरपीएम पे चला लेंगे, बात वो नहीं है। बात हमेशा ये है कि कहीं ना कहीं आपको जब भी आप आरपीएम मतलब देख के जब चला रहे हो, सही से चला रहे हो, वो आपको मेंटेन करना है। कभी भी आपका आरपीएम ऐसा ना हो कि आप 3000 या 3500 4000 छू रहा है, तब मान लो आपका ड्राइविंग जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना जरूरी होगा। बहुत लोगों का ये चीज़ होते हैं, क्योंकि मैं भी दोस्त लोगों के साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकलता हूँ, तो वो लोग भी चलाते हैं, मैं साइड से देखता हूँ तो मैं थोड़ा उसको बोल देता हूँ चीज़ें, मगर बहुत ड्राइवर को ये उतना मतलब समझ में ही नहीं आता है। वो अपना अपना गाड़ी चला रहा है, मगर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है गाड़ी का हेल्थ के लिए। गाड़ी का हेल्थ के लिए, इंजन का हेल्थ के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। यहाँ पे जो ये आरपीएम के बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं, तो ये आरपीएम देखो अभी तो बिलो 1000 है। मतलब 1 मतलब 1000, 2 मतलब 2000, 3 मतलब 3000, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो अभी देखो मैं गियर पे डाला, आस्ते आस्ते गाड़ी सामने की तरफ जा रहा है, तो मेरा आरपीएम देखो कैसा है। मैं अगर थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा तो आरपीएम बढ़ेगा, तो उस टाइम पे गियर भी मुझे चेंज करना है। अगर आरपीएम आपको रखना है हमेशा मतलब 1 to 3 मतलब 1000 to 3000 के अंदर, मतलब 3000 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। एक्चुअली 3000 भी थोड़ा टफ है, मतलब आपको 2500 के मतलब नीचे ही रखना है। 2 से 2500 मैक्सिमम आप कर सकते हो। जब भी आपका आरपीएम बढ़ रहा है आपको मतलब नज़र में आएगा, तो आपको तुरंत आपका जो गियर शिफ्टिंग है वो आपको करना है। गियर शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आरपीएम ज़्यादा आप मतलब ज़्यादा आरपीएम में चलाओगे तो गाड़ी का इंजन गर्म होगा। गाड़ी का इंजन गर्म होगा तो गाड़ी का जो लॉन्जिविटी है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो वो आपको देखना होगा हमेशा। और जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको चीज़ हमेशा देख लेना है, क्योंकि बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं रहता है। गाड़ी चलाता है मतलब सीख गया है, गाड़ी चला रहा है, मगर ये आइडिया रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नया गाड़ी है तो उसका तो नया मतलब जो इंजन है वो इंजन के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। हालांकि पुराना गाड़ी का भी इंजन में प्रेशर तो पड़ता है, तो आपको वो चीज़ करना है। और देखिए जैसे भी मतलब जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो आरपीएम बढ़ रहा है, तो मुझे गियर शिफ्टिंग करना ज़रूरी है। आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है ये जो स्पीड है या जो गियर शिफ्टिंग है जो भी है, आपको सही से देख लेना है कि मेरा आरपीएम ना बहुत बढ़ जाए। देख लो मैं मतलब काफ़ी गियर शिफ्टिंग करके नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ, ताकि आरपीएम में कोई मतलब इशू नहीं आए। जब भी मेरा आरपीएम में कहीं ना कहीं इशू आ रहा है तो मैं गियर शिफ्टिंग कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सिग्नल भी होता है। अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ और भी आसान लगेगा, क्योंकि ये रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मैं देखो 1000 से 2000 मैक्सिमम 2500 के अंदर मैं अपना मतलब गाड़ी जो है वो रख रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। बहुत लोग को ये चीज़ एक्चुअली मायने नहीं रखता है। वो लोग नॉर्मल चलाता है, जो होगा देखा जाएगा, वो गाड़ी में क्या ही होगा। हम तो बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है थोड़ी, तो ऐसा कुछ बात है। मतलब ये सही नहीं है। कार के लिए ये पूरा अलग फंक्शनलिटी रहता है और बाइक के लिए पूरा अलग फंक्शनलिटी रहता है। तो बाइक के लिए भी ये रूल लागू है, मगर लोग ये मानता नहीं है। लोग मतलब कम गियर में भी थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से चलाता है, जो एक्चुअली रूल नहीं है। वो अंदर ही अंदर तो उसका तो इंजन गर्म हो रहा है, उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बाद में पता चलता है। सर्विस सेंटर जब जाता है तभी पता चलता है। और एक चीज़ है, बहुत लोग को ये भी पता नहीं है।
आपको मान लो मतलब 2 महीना या 3 महीना आप ये मेंटेन करके चला रहे हो, सब कुछ ठीक है। 2 से 3 महीना में आपको क्या करना है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट से 2 मिनट तक आपको हाई आरपीएम में कभी कभी चलाना है। क्यों चलाना है मैं बोल रहा हूँ, उसका भी कारण है। उसका भी कारण ये है कि कभी कभी कार्बन वगैरह जम जाता है इंजन में, तो वो अगर हाई आरपीएम में अगर आप चलाओगे तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो मतलब इंजन का जो कार्बन रहता है वो कार्बन थोड़ा हटा देता है, और कुछ नहीं। मगर वो मैक्सिमम आप 1 मिनट से 1.5 मिनट तक चला सकते हो, ज़्यादा नहीं। 1 से 1.5 मिनट तक आप चला सकते हो। तो उसमें अगर मतलब जितना भी हटे, बाकी तो आपको नॉर्मल जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही चलाना है, क्योंकि इंजन गर्म करके फ़ायदा कुछ नहीं है। और कभी कभी देखना कि ऐसा भी होता है कि गाड़ी का मतलब स्टार्ट होते ही ये आरपीएम बाय डिफ़ॉल्ट 1 से 2 मतलब 1000 से 2000 तक रहता है। तो उस टाइम पे गाड़ी को आपको चलाना नहीं है, उसको उसी हालत में रखना है। ऑटोमेटिकली देखना वो एकदम ज़ीरो पे चला आएगा, तब ज़ीरो पे जब चला आएगा तब उस टाइम पे गाड़ी चलाना है। तो ये बहुत मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। ये हमेशा आप जब भी कोई भी गाड़ी चला रहे हो तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत मायने रखता है गाड़ी का मतलब लॉन्गजिविटी के लिए। नया गाड़ी होगा तो और भी ये चीज़ बहुत मायने रखता है। तो देख लिए आप लोग कैसे क्या आरपीएम का क्या फंक्शनलिटी रहता है, ये चीज़ जानना ज़रूरी था, ये इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। नेक्स्ट एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी। जो टॉपिक भी मैं बोल दे रहा हूँ वो टॉपिक है कि राइट टर्न लेफ्ट टर्न जब करते हो, मतलब कोई भी रास्ता पे मान लो कि कोई 3 रास्ता का मोड़ है या 4 रास्ता का मोड़ है, आपको राइट साइड जाना है, तो कितना मेरा गाड़ी निकले उसके बाद मुझे टर्न करना है, वो चीज़ का भी वीडियो आने वाला है। तो चैनल पे जुड़े रहना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जहाँ पे मतलब शेयर कर सकते हो वहाँ पे शेयर करो, और थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ। तो लाइक सब्सक्राइब भूलना मत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।